प्रथम ही गिरि बहुगृह संवराए, जथा जोगु तह सब छाए। पुर शोभाय लोकी सुहाई, लागे लघु बिरंचि निपुनाई। जय जय सिया राम। प्रिय भक्तजन, ब्रह्मर का झरोखा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले अंक में आपने देखा कि शिव जी की बारात चली। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। जथा योग्य उन्होंने स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकी पुर शोभा सही। वन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहई। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहई। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सोपुर बरन की जाए। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाई। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ाए जाते हैं। नगर निकट बरात सुनी आई, पुर कर भर शोभा अधिकाई। करी बनाओ सजी वाहन, नाना चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चाल पाल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। हियार से सुर से निहारी, हरई देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे, तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डर कर भाग चले। धरि धीरज उतारे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पूछई पितु माता, काई बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धर कर वहाँ डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुँचने पर जब माता पिता पूछते हैं, तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कही कही जाई न बाता, जम कर धार की दो बरियाता। बरु बोरा बस असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तन चार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच, जोगिन विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखी सोमा विवाह घर घर, बात असी लरिकन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है
सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा, जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काए, बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डर नाही। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बराते आए, दिए सबई जनवास सुहाए, मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गाँव ही नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरई हरसानी, विकट बेस रुद्रहि जब देखा, अबलन उर भय भय अभिषेका। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परिछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भाग भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा, मैना हृदय भयो दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी, जय विधि तुम्हारी रूप वस दीना, जय जड़ बरु बाउर कस कीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भर कर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कसकीन बरु बौरा विधि जई तुम्हें सुंदरता दई, जो फल चाहिए सुर तरऊ सो बर बस बबूर ला गई। तुम सहित गिरते गिरऊ पावक जरऊ, जल निधि मऊ परऊ, घर जाऊ अपजस हो, जग जीवत विवाह न करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी है उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले बर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। भई विकल अबला सकल, दुखित देखी गिरि नारी, कर बिलाप रोदती बदती, सुता स्नेह समारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा, अस उपदेशु मई जिन दीना, बौरे बरई लाग तपकीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले बर के लिए तप किया। साच उनके मोहन माया, उदासीन धनु धाम न जाया, पर घर घालक लाज न वीरा,
मांझ की जान प्रसव कहे पीरा। सचमुच उसके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी विकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचारी सोचहि मति माता, सो न डरई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल बाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बाउर ना हो, तो कत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटई की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। जनिले हो मातु कलंक, करुणा परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जह पाऊब तहीं। सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही। बहुभांति विधि लगाई, दूषण नयन बारी विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।